नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कक्षा 8वीं विज्ञान, जिसका पाठ है 5वां, पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। इस पाठ के सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में हम करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। तो पहला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें पहला प्रश्न आपके दिया गया है, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर यहाँ पर देखेंगे, वह क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं चिड़ियाघर कहलाता है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने है। अगला प्रश्न दिया गया है, ख किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज को कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? इसका उत्तर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज कहलाती हैं। अगला प्रश्न करेंगे। ग प्रश्न है आपके सामने अगला, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो किसके कारण करते हैं? तो इसका उत्तर करेंगे, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने घ अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है दूसरा, निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तो इसका उत्तर करेंगे क। यहाँ पर आपके सामने दिया गया है वन्य प्राणी, तो इसका आपको करना है, वन्य प्राणी उद्यान में केवल जंतु को सुरक्षा मिलती है और वहाँ पर इंसानों के दखल की सख्त मनाही होती है। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में जंतुओं के अलावा वहाँ की जैव विविधता और उस वन के आसपास रहने वाले लोगों की मूल आवश्यकताओं का भी ख्याल रखा जाता है। वन्य प्राणी उद्यान असल में जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र का एक हिस्सा होता है। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, ख चिड़ियाघर एवं अभयारण्य। इसका उत्तर करेंगे, चिड़ियाघर में जंतु अपने प्राकृतिक आवास में नहीं रहते, जबकि अभयारण्य में जंतु अपने प्राकृतिक आवास में रहते हैं। अगला प्रश्न करेंगे ग। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने दिया गया है, संकटापन एवं विलुप्त स्पीसीज। तो इसका उत्तर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, जिस स्पीसीज पर विलुप्त होने का खतरा रहता है उसे संकटापन स्पीसीज कहते हैं। जो स्पीसीज अपने अब पृथ्वी पर से हमेशा के लिए समाप्त हो चुकी हैं उसे विलुप्त स्पीसीज कहते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न करेंगे ग। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अगला प्रश्न करेंगे ग। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। इसका उत्तर करेंगे, किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले पादपों की प्रजातियों को सामूहिक रूप से उस क्षेत्र का वनस्पति जात कहते हैं। किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतुओं की प्रजातियों को सामूहिक रूप से उस क्षेत्र का प्राणी जात कहते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने दिया गया है, प्रश्न तीसरा, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है, चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको क्या करना है, चर्चा करनी है। क वन्य प्राणी, इस पर आपको चर्चा करनी है प्यारे विद्यार्थियों, वन्य प्राणी पर। तो चलिए चर्चा करते हैं इसके ऊपर। वनोन्मूलन के कारण वन्य प्राणियों का आवास सिमटता जा रहा है। इससे उनके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। अगला प्रश्न करेंगे ख
तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। पर्यावरण, इस पर आपको चर्चा करनी है, तो इसका उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, वनोन्मूलन से पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है। ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो जाती हैं, भूजल स्तर गिर जाता है और भीषण बाढ़ आने का खतरा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, गांव ग्रामीण क्षेत्र। तो इसका उत्तर करेंगे, गांव में रहने वाले लोग सीधे तौर पर आश्रित नहीं होते हैं, लेकिन भीषण बाढ़ आने से जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। अगला प्रश्न करेंगे, घ तो आपके सामने प्रश्न प्रस्तुत हैं, शहरी क्षेत्र। इस पर आपको चर्चा करनी है, तो ध्यान से देखिएगा। गांव में बाढ़ से होने वाली तबाही के कारण भोजन की कमी होने लगती है, जिसका असर शहरों पर भी पड़ता है। पर्यावरण में होने वाले बुरे बदलावों से हर किसी का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है, पृथ्वी। तो इसका उत्तर करेंगे, पृथ्वी के पर्यावरण को काफ़ी नुकसान होता है। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने अगली पीढ़ी। तो इसका उत्तर करेंगे, अगली पीढ़ी को बहुत ही दूषित पर्यावरण मिलने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि आने वाली समय में पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ जाएगा। भविष्य में बाढ़ और तूफान अधिक विनाशकारी हो जाएंगे। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने प्रस्तुत है, चौथा, क्या होगा यदि। तो इसका जो आपके है, हम वृक्षों की कटाई करते रहें। तो इसका उत्तर करेंगे, यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहें तो एक समय ऐसा आएगा जब पृथ्वी के सारे वन्य जीवों का सफाया हो जाएगा। ज़मीन की उर्वरकता बहुत कम हो जाएगी, जिससे भोजन का संकट पैदा हो जाएगा। पर्यावरण इतना दूषित हो जाएगा कि जीना मुश्किल हो जाएगा। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, किसी जंतु का आवास बाधित हो। तो इसका उत्तर करेंगे, यदि किसी जंतु का आवास बाधित होता है तो उससे उस जंतु और इंसानों दोनों पर बुरे असर पड़ते हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आवास कम होने पर जंतु और इंसान के बीच टकराव बढ़ जाता है। गांवों और खेतों पर तेंदुओं और हाथी के आक्रमण के आपने कई किस्से सुने होंगे। जंतुओं के आवास के कम होने से परितंत्र का संतुलन भी बिगड़ जाता है। इसी के साथ अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए। तो इसका उत्तर करेंगे, मिट्टी की ऊपरी परत हट जाने से वह जगह खेती के लायक नहीं रह जाती हैं। धीरे धीरे नीचे की कठोर चट्टानें दिखने लगती हैं। समय बीतने के साथ वह स्थान मरुस्थल में बदल जाता है, जहाँ जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। अगला प्रश्न करेंगे इसी के साथ। अगला प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत है, पांचवा, संक्षेप में उत्तर दीजिए। हमें जैव विविधता का संरक्षण क्यों करना चाहिए। तो इसका उत्तर है प्यारे विद्यार्थियों, जैव विविधता से अभिप्राय किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों से है। इनका संरक्षण इसीलिए ज़रूरी है ताकि इनको विलुप्त होने से बचाया जा सके। अगला प्रश्न करेंगे,
अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने पेश है। ख, संरक्षित वन भी अन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों? तो इसका उत्तर करेंगे, सख्त कानून बनने के बावजूद अपराधी प्रवृत्ति के लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं। संरक्षित वन में जानवरों के शिकार और उनकी तस्करी के मामले सामने आते रहते हैं। कुछ आम लोग भी अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के चक्कर में वन के आसपास की ज़मीन को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। ग, कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं, कैसे? तो इसका उत्तर करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके दोस्तों की हेल्प हो जाए। आदिवासी अपनी बहुत सी ज़रूरतों के लिए वन पर निर्भर करते हैं। वे जंगल से जलावन लेते हैं, वे जंगल से तेंदुपत्ता और लाख इकट्ठा करके बाज़ार में बेचते हैं। वे जंगल से जड़ी बूटियाँ भी इकट्ठा करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों। घ, वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव क्या हैं? तो इसका उत्तर करेंगे। तो इसका उत्तर है, वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है, जैसे कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, घरों एवं कारखानों का निर्माण, फर्नीचर। सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारक है। इसके लिए प्रभाव निम्नलिखित हैं, जैसे, तो इसके प्रभाव है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके प्रभाव हैं, वनोन्मूलन का अर्थ वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। तो इसका है, इसके प्रभाव पृथ्वी में ताप में वृद्धि होना और वर्षा की दर में कमी और मृदा के गुणों में परिवर्तन। ये उसका उत्तर करेंगे आप प्यारे विद्यार्थियों। इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके सामने है। ड, रेड डाटा पुस्तक क्या है? तो रेड डाटा पुस्तक से आशय है कि यह एक किताब है जिसमें संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रहता है, यानी जो अब विलुप्त होने वाले हैं, जो संकट में हैं, उनका रिकॉर्ड इस किताब में रखा जाता है, जिसे हम रेड डेटा पुस्तक भी कहते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों आपके सामने दिया गया है। च, प्रवास से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर करेंगे, खराब मौसम से बचने के लिए पक्षी और जंतु लंबी दूरी की यात्रा करते हैं। इस काम को प्रवास कहते हैं। अगला प्रश्न करेंगे। तो इसी के साथ इसमें अथवा में भी दिया गया है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। जलवायु में परिवर्तन के कारण प्रवासी पक्षी प्रत्येक वर्ष सुदूर क्षेत्रों से एक निश्चित समय पर उड़कर आते हैं। वहाँ अंडे देने के लिए आते हैं, क्योंकि उनके मूल आवास में बहुत अधिक शीत के कारण वह स्थान उस समय जीवन यापन के लिए अनुकूल नहीं होता है। ऐसे पक्षी जो उड़कर सुदूर क्षेत्रों से लंबी यात्रा करते हैं क्या कहलाते हैं? प्रवासी कहलाते हैं, प्रवास कहलाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके सामने पेश है। छठा प्रश्न है, फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है। क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? इस पर चर्चा कीजिए तथा एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो इसका उत्तर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, नहीं। फैक्ट्रियों एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु कटाई करना न्याय संगत नहीं है। पेड़ों को काटने से ऑक्सीजन में कमी आ जाती है,
ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति का जीवन दुर्भर हो जाता है। पेड़ों को काटने से ही वर्षा में कमी आई है। पेड़ वर्षा लाने में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपके सामने पेश है 7वां। अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? तो इसका उत्तर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो इसका उत्तर है अपने स्थानीय क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए मैं अपने आस पड़ोस में पेड़ लगाऊंगा। लोगों से अपील करूंगा कि जितना हो सके पेड़ लगाए। हर कोई अपनी बालकनी या बरामदे में छोटा सा बगीचा भी लगा सकता है। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, आपके सामने पेश है। अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न दिया गया है वनोन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है? समझाइए। जो वर्षा की दर है किस प्रकार से कम हुई है, इसका उत्तर करेंगे। हम जानते हैं कि पेड़ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा वायुमंडल में भारी मात्रा में जलवायु छोड़ते हैं। इस तरह वर्षा में उनका अहम योगदान होता है। वनोन्मूलन के कारण यह योगदान कम पड़ता जा रहा है। इसलिए वनोन्मूलन से वर्षा दर कम हुई है। अगला प्रश्न करेंगे प्यारे विद्यार्थियों 9वां प्रश्न आपके सामने है। तो इसका उत्तर है वनोन्मूलन के कारण और उनके प्रभाव। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा पृथ्वी पर उत्सर्जित ऊष्मीय। तो यहाँ पर देख लीजिएगा और कर लीजिएगा। अगला प्रश्न करेंगे इसी के साथ प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्न संख्या 9। अपने राज्य के राष्ट्रीय उद्यानों के विषय में सूचना एकत्रित कीजिए। भारत के रेखा मानचित्र में उनकी स्थिति दर्शाइए। तो इसका उत्तर करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। राष्ट्रीय उद्यानों के कुछ उदाहरण हैं। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश, जी हाँ। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। इसमें आपको क्या करना है, जितने भी भारत में राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके यहाँ पर नाम लिखने हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन के सामने आपके शो हो रहे हैं यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यानों के नाम। तो ये यहाँ पर आपको इस अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न है हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए? तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका उत्तर करेंगे। कागज़ बनाने के लिए कच्चा माल पेड़ों से मिलता है। यदि कागज़ का अधिक इस्तेमाल होगा तो अधिक से अधिक पेड़ों को काटने की ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए कागज़ की बचत ज़रूरी है। हम कई तरीक़ों से कागज़ की बचत कर सकते हैं। इस्तेमाल हुए लिफाफों पर हम गणित का रफ काम कर सकते हैं। यदि संभव हो तो लिफाफों को कई बार इस्तेमाल करना चाहिए। कॉपी के हर पन्ने पर लिखना चाहिए और किसी भी पन्ने को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। पुराने और रद्दी कागज़ को कबाड़ी वाले को देना चाहिए ताकि कागज़ का पुनर्चक्रण हो सके, यानी रिसाइकिल हो सके। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हमने सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में कर